सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरूपेभ्यो गणपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणो मे अस्तु सदा शिवो हर हर भूत भावन भगवान शिव की अलौकिक नगरी काशी मंदिरों के शहर के रूप में विख्यात है। जीवंत शहर और प्रकाशित शहर, बनारस के कण कण में आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक जीवन मूल्य मौजूद है। ये शहर अपने आप में एक ब्रह्मांड है और यही ब्रह्मांड मानव के अंतःस्थल में व्याप्त है। वाराणसी शहर में यूं तो अनेक महत्वपूर्ण मंदिर स्थापित हैं, लेकिन काशी के पवित्र भूगोल की सीमा में स्थित पावन पथ पर भी कई पौराणिक मंदिर हैं, जिनका लोक जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वाराणसी के पावन पथ यानी पंचक्रोशी परिक्रमा पथ पर वरुणा नदी के तट पर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है, जिससे पौराणिक आख्यानों के तार जुड़ते हैं। हरहुआ जनसा और बड़ा गांव जनसा मार्ग पर स्थित रामेश्वर महादेव का ये मंदिर हिंदू आस्थावानों के लिए प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। इस स्थान और मंदिर का संबंध त्रेता युग से है। यह श्री रामेश्वर महादेव मंदिर काशी पंचक्रोशी देव यात्रा का तीसरा पड़ाव है। काशी त्रिकंटक विराजते, ऐसे 3 भाग में काशी है, विश्वेश्वर खंड, केदार खंड, अविमुक्त खंड। तो ओमकारेश्वर अविमुक्त खंड में है और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में रावण वधोपरांत ब्रह्म हत्या का पाप लगने से काशी पंचक्रोशी यात्रा करते हुए आए और अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना किए, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है। एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचिमानस वरुणायास तटे रम्ये स यातिम परमाम गतिम। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने काशी के पावन पथ पर पंचक्रोशी यात्रा की थी। रामेश्वर तीर्थ पंचक्रोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव होता है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा करने के निमित्त आए तो उन्होंने सर्वप्रथम शिवलिंग स्थापित किया सेतुबाद रामेश्वरम, रावण युद्ध से पहले। और जब युद्ध में रावण का वध कर दिए तो उनको ब्रह्म हत्या पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुंभोदर ऋषि अगस्त्य जी ने कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आपको किसी ब्राह्मण की हत्या, किसी गौ की हत्या करना अशोभनीय कार्य है। तो आपने रावण जैसे त्रिकालज्ञ ब्राह्मण की हत्या की है, तो आपको ब्रह्म हत्या पाप लगा है, आप इसका प्रायश्चित करिए। तो उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के, परामर्श लेकर के समस्त यात्राओं को किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप काशी की प्राचीन पंचक्रोशी यात्रा करिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थक क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थक क्षेत्रे कृतं पापम पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतं पापम अंतर्ग्रहे विनश्यति, अंतर्ग्रहे कृतं पापम पुनः पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दान पुण्य लेने देने में पाप हो जाए तो तीर्थ स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है, और तीर्थ में भी कुछ पाप हो जाए तो वो पंचक्रोशी यात्रा करने से नष्ट होता है। पंचक्रोशी यात्रा में भी पाप हो जाए तो अंतर्गृही यात्रा करने से नष्ट होता है, और अंतर्गृही में भी पाप हो जाए तो पुनः पंचक्रोशी यात्रा करने से नष्ट होता है। और ऐसा पाप सोच के किया जाए कि पाप कर लेते हैं फिर पंचक्रोशी यात्रा कर लेंगे तो वज्रलेपो भविष्यति, वो कभी नहीं मिटता, वज्रलेख हो जाता है। यात्रा के दौरान भगवान राम ने वरुणा के तट पर
रात्रि विश्राम किया। संध्या तर्पण एवं पूजा के समय भगवान राम ने एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग की स्थापना की। काशी की मुख्य पंचक्रोशी यात्रा जो 5 भागों के बीच में काशी स्थित है। प्रथम पड़ाव कर्दमदेश्वर गंधवा, दूसरा भीमचंडी, तीसरा रामेश्वर, चौथा शिवपुर और 5वां कपिलधारा। ऐसे 5 पड़ावों के बीच में काशी स्थित है। तो भगवान ने काशी की क्षेत्र प्रदक्षिणा यात्रा प्रारंभ किया। तो वरुणा तट पर जब आए तो वरुणा का नाम पुराणों में वरुणा तीर्थ के नाम से है यहाँ का, और भगवान राम जी ने जब स्थापित किया तो रामेश्वर नाम हुआ। तो स्कंद पुराण में वर्णन आया कि एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि विश्राम करने के बाद ही आप वरुणा को पार करके यात्रा में आगे जा सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी यहाँ रात्रि विश्राम किए और उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी है, तो काशी पंचक्रोशी यात्रा में हमने शिव जी को अभी स्थापित नहीं किया। तो भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी पार्थिव ही स्थापित करें। तो उन्होंने वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापित कर दिया। तो सभी लोगों ने पूछा आपने किसकी स्थापना की और क्या फल होगा, क्या महत्व होगा। तो भगवान राम जी ने कहा कि हमारे तो एकमात्र इष्ट देव भगवान शिव हैं और हमने शिव जी को स्थापित किया है। तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा नहीं, आप मेरे आराध्य हैं, आप स्थापित हो गए। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान वरुणा नदी के तट पर एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग की स्थापना और भगवान शिव एवं श्री राम के मिलन का केंद्र होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वर महादेव या रामेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को रामेश्वरम के शिवलिंग की प्रतिकृति माना जाता है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि रामेश्वर में वरुणा तट पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की है। वशिष्ठ जी ने विचार किया, यदि राम जी को स्थापित करते हैं तो आने वाले युग में लोग सोचेंगे राम जी बड़े हैं, और शिव जी को स्थापित करते हैं तो लोग सोचेंगे शिव जी बड़े हैं। तो उन्होंने कहा राम ईश्वर जस्य स रामेश्वर, शिव ईश्वर जस्य स रामेश्वर। जो राम के ईश्वर वह रामेश्वर, जो शिव के ईश्वर वो रामेश्वर, आप दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं, आप दोनों लोग यहाँ स्थापित हो जाइए। तो भगवान रामचंद्र जी ने जो शिवलिंग स्थापित किया उसी में भगवान राम और शिव दोनों लोग स्थापित हो गए, और भगवान राम जी की प्रसन्नता के लिए उसी शिवलिंग में तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। वाराणसी के वरुणा तट पर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग धार्मिक आस्था और आध्यात्म का केंद्र तो है ही, मंदिर का शिल्प हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। रामेश्वर महादेव शिवलिंग के महत्व को देखते हुए 18वीं सदी में ग्वालियर के राजा जनको राव सिंधिया ने शिवलिंग स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, जिसे जीवाजी राव सिंधिया ने पूरा करवाया। रामेश्वर महादेव मंदिर के सुंदरीकरण और अन्य निर्माण कार्यों में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी अपना योगदान किया। रामेश्वर महादेव तीर्थ में मराठों की देवी तुलजा भवानी के साथ ही मां दुर्गा भी विराजमान हैं। लोकमानस में इन्हें कल्याणदायिनी अम्बे माता के नाम से पुकारा जाता है। पंचक्रोशी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है। भक्त और श्रद्धालु शिवलिंग और देव विग्रहों के सामने मत्था टेककर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। शिवलिंग की श्रेणी होती है शिवलिंग, पार्थिव लिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग, महालिंग, आत्मलिंग। तो भगवान राम जी ने यहाँ जो स्थापित किया वह 12 कला से महालिंग की स्थापना किया, जो आनंद रामायण में वर्णन आया। रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे शुभे। वरुणा के तट पर भगवान राम जी ने महालिंग की स्थापना किया और दोनों लोग स्थापित हो गए। यहाँ दर्शन मात्र से ही
काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये खड विकार नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञाता ज्ञात कृतम पापम, किसी भी प्रकार का ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में पाप हो जाए तो यहाँ दर्शन पूजन करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी की ब्रह्मत्या यहाँ पर छूटी थी। मंदिर परिसर में कई दुर्लभ मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान, गणेश, काल भैरव और भगवान सूर्य भी विराजमान हैं। मंदिर में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान द्वारा शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर में देव पंचायत लिंग भी स्थापित है। असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम तेखागुं सहस्र योजनेव धनवानि तन्मसि। उनके दर्शन मात्र से पशु आदि की पीड़ा समाप्त होती है। और भगवान राम जी ने अपने भ्राता लोगों को भी अवसर दिया, तो भरत जी ने स्थापित किया भरतेश्वर महादेव, लक्ष्मण जी ने स्थापित किया लक्ष्मणेश्वर महादेव और शत्रुघ्न जी ने किया शत्रुघ्नेश्वर महादेव। यज्ञ के लिए अग्निदेव उत्पन्न हुए, उन्होंने किया अग्नेश्वर महादेव, और चंद्र जी ने किया सोमेश्वर महादेव। तो सभी लोग मिल करके स्थापित किए उसको, भगवान की कचहरी देव पंचायतन बोलते हैं, उसको स्थापित किया लोगों ने, तो नाम हुआ पंचपालेश्वर महादेव। और मंदिर परिसर में 1600 साल पुरानी प्रतिमा स्थित है, जिस काल में यहाँ पृथ्वी पर शासक ने ऐसा आदेश किया कि यह मनुष्य रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक है, तो मनुष्याकार विग्रह का ही पूजन हो। तो तंत्र के मालिक भगवान दत्तात्रेय, लक्ष्मण, राम, जानकी, हनुमान, गणेश, नरसिंह, काल भैरव, सूर्य नारायण, ये सभी लोग मंदिर परिसर में विराजमान है। और इंद्र के स्थान पर ऐरावत हाथी के रूप में भगवान साक्षी गणपति जी विराजमान है। और छत्रपति शिवाजी की कुल देवी तुलजा भवानी स्वयंभू निकल करके प्रकट हैं। बाद में उनके बगल में रानी भवानी जो नाटौर की महारानी हुआ करती थी, आज का बांग्लादेश है, उन्होंने दुर्गा जी को स्थापित किया। ये सभी लोग मंदिर परिसर में पूर्व काल से स्थापित हैं और विद्यमान हैं। लोक जीवन में मान्यता है कि रामेश्वर महादेव के दर्शन पूजन से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। विशिष्ट अवसरों और पर्वों पर भक्त बेलपत्र, चंदन, फूल और चावल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। मंदिर में दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक भी भक्तों एवं श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। हर हर महादेव, रामेश्वर धाम की जय हो। ये स्थान बहुत पवित्र है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। पंचकोसी यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और हम लोग भी बहुत दूर दूर से यहाँ पे रामेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मलमास में और सावन के मास में यहाँ पे पंचकोसी यात्रा में भारी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि अपने निर्वासन के दौरान पांचों पांडवों ने भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने वरुणा नदी के दूसरे तट पर पांडवों ने भी एक मंदिर की स्थापना की, जिसे पांचों शिवाला के नाम से जाना जाता है। जिस समय दुर्योधन ने पांडवों को अपने राज्य से निकाल दिया और ये शर्त रखी गई कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये भी शर्त रखी गई कि अगर आप पहचान लिए जाएंगे तो दोबारा चालू हो जाएगा। तो लोग छुपते छुपाते काशी पहुँचे, तो काशी में पंचकोश चल रहा था। लोग पंचकोश करते हुए रामेश्वर से और यहाँ पांचों शिवाला इतना रमणीक स्थल लगा कि लोग रुक गए। और यहाँ रुकने के बाद लोगों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। तो पांचों भाई ने एक एक शिवाला का निर्माण कराया और यहाँ पे अपने आराध्य देव को स्थापित किया। जैसे भोलेनाथ युधिष्ठिर द्वारा स्थापित हैं, भीम द्वारा गणेश बाबा स्थापित हैं, नकुल द्वारा माँ अन्नपूर्णा स्थापित हैं, सहदेव द्वारा राम दरबार स्थापित है और अर्जुन द्वारा सूर्य नारायण भगवान स्थापित हैं। यही इस मंदिर का महात्मा है। काशी के रामेश्वर तीर्थ स्थल पर विविध आयोजनों, मेलों और पंचक्रोशी यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है।
यह मंदिर पांचों शिवाला नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक लोटा भंटा का ऐतिहासिक मेला लगता है जिसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग पूरे पूर्वांचल से आते हैं और यहाँ बाटी चोखा लगाते हैं, भगवान को चढ़ाकर प्रसाद खाते हैं। रामेश्वर मंदिर के पास पंचक्रोशी यात्रियों और श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए कई धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया गया है।